हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे YouTube चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंसर्ट टैब के बारे में। इस इंसर्ट टैब में आज मैं आपको बताने वाला हूं टेबल के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल को आप कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक पिछली वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको टेबल टूल्स के बारे में बताया पूरे अच्छे तरीके से। आप वहां से उस वीडियो को भी देख करके आप इस टेबल को बना सकते हैं, और जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी जा करके इस टेबल को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे डिज़ाइन टैब के ये पूरा बारे में बताया था कि डिज़ाइन टैब में किस तरह से कैसे कार्य किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको फुल नॉलेज दिया था। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ लेआउट टैब के बारे में कि आप लेआउट टैब में कैसे कार्य करते हैं, किस तरह से इसका प्रयोग होता है। तो चलिए दोस्तों, लेआउट टैब में सबसे पहले मैं आपको यहाँ से मर्ज के बारे में बता देता हूँ, किस तरह से आप मर्ज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अगर आप मर्ज का प्रयोग करना चाहते हैं, मर्ज का मतलब ये होता है दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ मिला देना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इतना सेल को सेलेक्ट किया, 5-6 सेल को। इन सभी सेलों को अगर एक साथ आप मिला करके एक सेल बनाना चाहते हैं तो बस इसी के लिए आप मर्ज सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जितने भी हमारे अलग अलग सेल थे वे सभी मिल करके एक साथ एक सेल बन जाते हैं। अब इसमें आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप इसको लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे नवंबर 2021 लिख देता हूँ। आप इन टेक्स्ट को ऑटोमेटिक लिख सकते हैं जैसा भी आपको लिखना होगा। और इसकी फॉर्मेटिंग के लिए मैंने आपको कल पिछली वीडियो में बताया था किस तरह से आप इसमें शेडिंग वगैरह देते हैं। आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं जैसा करना होगा। और टेक्स्ट का यदि अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो टेक्स्ट का कलर देने के लिए होम टैब का आप प्रयोग करते हैं, और यहाँ से आपको जैसा भी कलर देना होता है आप यहाँ से होम टैब पे जा करके उस कलर को दे सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं लेआउट टैब में चलता हूँ। लेआउट टैब में जाने के बाद अब मैं आपको स्प्लिट सेल के बारे में बताता हूँ, किस तरह से आप स्प्लिट सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे स्प्लिट सेल का प्रयोग करने के लिए आपको जिस भी सेल को 2 या 3 भागों में तोड़ना है आपको उसे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि ये मैं ऊपर वाला सेल चुन रहा हूँ, चूँकि हमें इसे 2 या 3 भागों में तोड़ना है। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से स्प्लिट सेल पे। जैसे ही मैं स्प्लिट सेल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं स्प्लिट सेल का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। इसमें यहाँ पे दिया जा रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ये जो आपका सेल है इस सेल को आप कितने कॉलम में तोड़ना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि इस सेल को हम 3 भागों में तोड़ दें। इसके बाद नंबर ऑफ़ रोज़, कितने रो में तोड़ना चाहते हैं। मैं किसी एक ही रो में रहने देता हूँ। यहाँ से आप चाहे तो 2-3 रो में भी उसको तोड़ सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपका सेल था अब ये एक सेल नहीं बल्कि ये 3 सेल हो चुका है, और यहाँ से ये 3 कॉलम में इसको तोड़ भी दिया गया है। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी सेल को कई भागों में तोड़ना हो, चाहे हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल या कॉलम के रूप में या फिर रोज के रूप में, तो आप यहाँ से जा करके स्प्लिट सेल का प्रयोग करके उस सेल को तोड़ सकते हैं। आइए अब मैं आपको यहाँ से स्प्लिट टेबल के बारे में बताता हूँ, किस तरह से आप स्प्लिट टेबल का प्रयोग करते हैं। स्प्लिट टेबल से ये होता है कि अगर आपका एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को यदि अगर आप 2-3 भागों में तोड़ना चाहते हैं तो आप उसे क्लिक करेंगे। जहाँ से आप तोड़ना चाहते हैं वहीं पे क्लिक करने के बाद आप स्प्लिट टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी तक एक टेबल था, अब करंट टाइम पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 टेबल हो चुका है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने मर्ज का प्रयोग किया। यानी मर्ज सेल क्या होता है, स्प्लिट सेल्स क्या होता है, स्प्लिट टेबल क्या होता है, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ से अब हम चलते हैं कि यदि अगर आप इंसर्ट एबव करते हैं तो इससे क्या होता है। अगर आप इंसर्ट एबव करते हैं तो इससे जहाँ पे आप क्लिक किए होते हैं उसके ऊपर एक नई रो का निर्माण होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि एक नई रो बढ़ चुकी है जहाँ पे मैंने क्लिक किया था। जहाँ पे हमारा कर्सर रहेगा, अगर आप उसी से नीचे अगर एक रो बढ़ाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट बिलो का प्रयोग करेंगे। यदि अगर आप एक कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो कॉलम बढ़ाने के लिए आप जहाँ पे क्लिक किए रहेंगे, अगर उसके राइट साइड आपको एक कॉलम बढ़ाना है तो आप इंसर्ट कॉलम का प्रयोग करेंगे, इंसर्ट राइट। अगर आप जहाँ पे क्लिक किए होते हैं अगर उसके लेफ़्ट साइड में आपको एक कॉलम चाहिए तो आप यहाँ से इंसर्ट लेफ़्ट का प्रयोग करेंगे। इससे आपके कॉलम के लेफ़्ट साइड में एक नई कॉलम का निर्माण हो जाता है। तो आइए यहाँ से डिलीट के बारे में भी बता देते हैं, किस तरह से आप डिलीट का प्रयोग करेंगे। डिलीट का प्रयोग करने के लिए जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट पे जाएंगे और यहाँ से डिलीट कॉलम कर देंगे, जिससे ये कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा।
अगर आप इस रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट पे जाएंगे, डिलीट रो कर देंगे, जिससे आपका वो रो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से इस कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इस सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो इस सेल को भी डिलीट किया जा सकता है। जैसे ये मान लीजिए कि हम 25 वाले सेल को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा डिलीट पे। इसके बाद जैसे ही आप डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कई ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। जैसे यहाँ पे शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी ये जो आपका सेल है अगर आप इसे डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे कुछ तो आना चाहिए। क्या आएगा यहाँ पे? शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि ये इसके बाद वाला जो सेल होगा वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। या शिफ्ट सेल आपका मतलब ये सेल आपका डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे लाने के लिए नीचे के सभी जो सेल हैं ये ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह से आप डिलीट इंटायर रो, यानी ये पूरा रो डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट इंटायर कॉलम, ये पूरा आप कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं शिफ्ट सेल लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ, जिससे ये सेल हमारा डिलीट हो जाएगा। और राइट में अगर सेल रहेंगे तो ये लेफ्ट में शिफ्ट होंगे, अन्यथा नहीं। इसके बाद मैं जैसे यहाँ से ओके करता हूँ, ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये सेल डिलीट हो चुका है। और चूँकि राइट में कोई सेल नहीं था, इस वजह से यहाँ पे कोई भी सेल नहीं आया। तो इस तरह से आपने देखा कि डिलीट पे जा करके किस तरह से मैंने डिलीट सेल का प्रयोग किया, डिलीट कॉलम का, डिलीट रो का। अब देखिए यहाँ से डिलीट टेबल, यदि अगर आप डिलीट टेबल का प्रयोग करते हैं तो इससे आपका जो टेबल होता है वो पूरी तरह से डिलीट हो जाता है। तो मैंने डिलीट टेबल कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल था ये पूरी तरह से डिलीट हो जाता है। यदि अगर आप इस टेबल के नीचे अगर नई रो का निर्माण चाहते हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट बिलो पे क्लिक कर सकते हैं। इससे आपकी जो नई रो होगी वो बढ़ जाएगी। और आप अगर टेबल को तोड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से स्प्लिट टेबल का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका जो टेबल होगा वो 2 भागों में टूट जाएगा। और इसी तरह से मैंने आपको यहाँ से डिलीट पे जा करके डिलीट रो को भी बताया कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस पे आप क्लिक किए रहेंगे वो रो आपका यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो चलिए अब मैं यहाँ से आपको अब सेल साइज़ के बारे में बता देता हूँ। जैसे सेल साइज़ के बारे में यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉलम, एक टेबल बना हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा पहला कॉलम है इसकी साइज़ थोड़ी सी जो विड्थ है ये थोड़ा सा अधिक हो दिखाई दे, तो आप यहाँ से अपने जो आपके सेल होंगे, आपके जो टेबल के कॉलम होंगे, इनके विड्थ को आप यहीं से बढ़ा सकते हैं। जितना चाहे आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। यदि अगर आप रो को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहीं से रो को भी बढ़ा सकते हैं। टेबल रो की हाइट को जितना भी बढ़ाना होगा आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर आप कम करना चाहते हैं तो फिर से आप नीचे क्लिक करेंगे, इससे आपका ये जो रो की हाइट होगी ये पूरी तरह से कम हो जाएगी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ से इस कॉलम को बढ़ाया, ये कॉलम बढ़ाने के बाद हमारा जो टेबल है ये आप देख सकते हैं राइट साइड यहाँ तक आ चुका है, यानी हमारे पेज के मार्जिन से बाहर जा रहा है। अगर हम उससे चाहते हैं कि हमारी विंडो में पूरी तरह से फिट रहे तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है ऑटो फिट। ऑटो फिट पे जा करके अगर आप ऑटो फिट विंडो करते हैं तो आपका ये जो टेबल है ये पूरी तरह से आपके विंडो में फिट हो करके ही दिखाई देगा। इसी तरह से ऑटो फिट पे जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिया गया ऑटो फिट कंटेंट। यदि अगर आप ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे टेबल में जितना कंटेंट लिखा गया है, जिस कॉलम के लिए जितना स्पेस की ज़रूरत है बस ये उतना ही स्पेस दे रहा है। यदि अगर हम यहाँ पे 1 के बजाय अगर मान लीजिए हम 10 लिखना चाहते हैं या फिर जो भी लिखना चाहते हैं, इस तरह से लिख देने के बाद ये देख सकते हैं कि ये कॉलम हमारा बढ़ जा रहा है। अगर हम चाहते नहीं इस कॉलम को हमें इतना ही चौड़ा रखना है जितना करंट टाइम पे है, अगर मैं यहाँ पे और कुछ लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे कॉलम की जो विड्थ है वो पूरी तरह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यदि अगर मैं चाहता हूँ नहीं वो मेरा कॉलम नहीं बढ़ना चाहिए बल्कि जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो भले ही नीचे आ जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑटो फिट पे जा करके ऑटो फिक्स्ड कॉलम विड्थ, जैसे ही आप फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे आपके जो कॉलम की चौड़ाई होगी वो पूरी तरह से फिक्स हो जाएगी। इसके बाद अब ये नहीं बढ़ सकती। अब अगर कुछ लिखेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये उसके नीचे लिख रहा है, यानी आपकी ये कॉलम जो है ये इसकी विड्थ अब नहीं बढ़ाई जा सकती। यहीं पे एक और ऑप्शन दिया गया है जिससे आप कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो। डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब ये होता है जैसे आप ये देख सकते हैं हमारा ये रो थोड़ा सा पतला है, ये ज़्यादा चौड़ा है। अगर आप इन सभी को एक बराबर रखना चाहते हैं, सेम हाइट में रखना चाहते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे, जिससे आपके जितने भी रो होंगे ये सभी आपको सेम हाइट में दिखाई देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जितनी भी रो हैं इन सभी की हाइट जो है सेम दिखाई दे रही है। इसी तरह से अगर आप सभी कॉलम को बराबर रखना चाहते हैं तो आप सभी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे।
सभी कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारे जितने भी कॉलम है ये सभी इक्वली दिखाई दे रहे हैं, यानी कोई भी कॉलम हमें अधिक चौड़ा या फिर किसी कॉलम को अधिक पतला हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इसका सेटअप कर सकते हैं। मैं ऑटो फिट पे चल करके यहाँ से ऑटो फिट विंडो कर देता हूँ, जिससे ये हमारी पूरी विंडो में फिट रहेगा। अब आप यहीं पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये संडे लिखा गया है, ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर है। यदि अगर हम इसे नीचे सेटअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अलाइनमेंट दिया गया है, इसे आप इस तरह से अलाइन कर सकते हैं। जैसे आप सेंटर में चाह रहे हैं तो इस तरह से सेंटर भी कर सकते हैं, अलाइन मिडिल, जैसा भी आप जहाँ भी इसको अलाइन करना चाहते हैं आप इस तरह से इसको अलाइन कर सकते हैं। इसी के साथ इसका टेक्स्ट डायरेक्शन भी दिया गया है। अगर आप इस टेक्स्ट का अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट डायरेक्शन पे जा करके इस तरह से देखिए संडे को दिखाया जा सकता है। फिर इसी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखाया जा सकता है। तो ऐसे आप टेक्स्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको यहाँ से सेल मार्जिन के बारे में बता देता हूँ कि सेल मार्जिन क्या होती है। असल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हमारे लेफ़्ट वाले बॉर्डर से थोड़ा सा छोड़ करके जगह जो स्पेस है इसको छोड़ करके इसके बाद लिखा गया, जबकि ऊपर से थोड़ा भी स्पेस नहीं छोड़ा गया है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेल मार्जिन पर जाना होगा, और सेल मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो सेल की मार्जिन है वो टॉप में 0 इंच है, यानी 0 इंच ऊपर से, इसी वजह से ऊपर से कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा गया। अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट में देखेंगे तो ये 0.08 इंच यहाँ पे आपको लेफ़्ट में मार्जिन कुछ दिखाई दे रही है। अगर आप इस मार्जिन को सेटअप करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि जो संडे है वो हमारा पूरा एकदम कॉलम से सटा हुआ दिखाई दे, बॉर्डर से सटा हुआ दिखाई दे, तो इसके लिए आप यहाँ से इसको भी 0 कर दीजिए। जैसे ही आप 0 करके यहाँ से ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं जो हमारा संडे लिखा हुआ है ये हमारे लेफ़्ट बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है। तो ये सेल मार्जिन है। सेल मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपके जो टेबल है, टेबल सेल के किनारे पे जो चारों तरफ आप स्पेस यदि अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से चारों तरफ स्पेस छोड़ सकते हैं। जैसे टॉप में कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं, बॉटम में, नीचे, लेफ़्ट साइड और राइट साइड कितना आपको स्पेस चाहिए। अगर आप इसे सेट करना चाहते हैं तो आप इसे रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 0. इसके बाद 0.8 इतना इंच छोड़ दे रहा हूँ, इतना इंच डिफ़ॉल्ट भी छूटा रहता है। अगर आप इसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे, ओके करने के बाद ये सेटअप हो जाएगा। अगर आप इन सभी सेलों के बीच में स्पेस भी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन सभी सेलों के बीच में स्पेस हमें दिखाई दे, तो इसके लिए आपको यहीं पे सेल मार्जिन पे जाना है। और सेल मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ पे अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सेलों के बीच में अभी आपको स्पेस दिखाई देने वाला है। आप ये कितना स्पेसिंग रखना चाहते हैं इसे भी सेट करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जितने भी हमारे सेल हैं ये सभी सेल अब आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों सेलों के बीच में हमें कुछ स्पेसिंग दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं अपने टेबल को तो और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कितना अच्छा डिज़ाइन किया गया है। तो इस तरह से आप किसी भी सेल मार्जिन को अपना सेटअप कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली रिसाइज टू फिट कंटेंट रहेगा, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिक रिसाइज होता रहेगा आपके कंटेंट के ऊपर। आप यहाँ से इसके बाद ओके कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको यहाँ से शॉर्ट के बारे में बता देता हूँ किस तरह से आप शॉर्ट का प्रयोग करेंगे। शॉर्ट का प्रयोग करने के लिए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल दूसरा बना के रखा हूँ जिसमें यहाँ पे मैंने कुछ नाम को लिखा हूँ। यदि अगर आप और भी नाम लिखना चाहते हैं तो और भी नाम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अमन नाम भी जोड़ देता हूँ। अमन नाम जोड़ने के बाद यहाँ पे यदि अगर आप लेआउट पे चल करके अगर आप शॉर्ट का प्रयोग करना चाहते हैं तो शॉर्ट के प्रयोग करने के लिए आपको इन सभी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे सभी नाम को। इसके बाद आप जाएंगे शॉर्ट पे। शॉर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप शॉर्ट बाय किसी शॉर्ट करना चाहते हैं। जैसे आप कॉलम 1 को यदि अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉलम 1 चुनेंगे। इसके बाद टाइप, किस टाइप के टेक्स्ट को आप यहाँ से शॉर्ट करना चाहते हैं, टाइप में आप टेक्स्ट चुनेंगे। चूँकि आपको टेक्स्ट को शॉर्ट करना है, आप यहाँ से अगर आपको नंबर शॉर्ट करना होता तो आप नंबर चुनते, डेट शॉर्ट करना होता तो डेट चुन लेते। मैं यहाँ से टेक्स्ट को शॉर्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में करने का मतलब ये कि पहले ए नाम वाला व्यक्ति आएगा, इसके बाद बी सी डी इस तरह से चलता हुआ चला जाएगा। अगर आप यही असेंडिंग करते हैं तब ये ए नाम वाला ऊपर व्यक्ति आएगा। अगर आप डिसेंडिंग कर देंगे तो इसका मतलब यहाँ से ये उल्टा चलेगा। पहले जेड नाम से कोई अगर व्यक्ति होगा तो वो आएगा, फिर इसी तरह से वाई, ऐसे करते हुए ए तक आएगा।
तो इस तरह से आप यहाँ से चाहे असेंडिंग अथवा डिसेंडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप जैसे ही इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट पे मैं गया। इसके बाद कॉलम 1 को मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ और यहाँ से असेंडिंग मैंने चुना। असेंडिंग करने के बाद ओके किया। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कॉलम है, इस कॉलम में सबसे ऊपर किसका नाम आ रहा है, ए नाम वाले व्यक्ति का। ABCD पढ़ेंगे, इसके बाद सबसे पहले आपका यम मिलेगा। यम से भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, जिसमें से महेश है, मोहन है और मुकेश है। इन तीनों नामों में यहाँ पे महेश सबसे ऊपर क्यों आया है, इसका कारण ये है कि यम नाम से तो तीनों व्यक्ति हैं, लेकिन उसके दूसरे कैरेक्टर से देखा जा रहा है कि उसका दूसरा कैरेक्टर आप देखिए, सबसे पहले ए आएगा, इसके बाद ओ आएगा, इसके बाद यू आएगा। तो ये इस तरह से आप शॉर्ट का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में करिए, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में भी चाहते हैं आप उसी तरह से उस ऑर्डर का प्रयोग करके कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रोल नंबर भी टाइप कर देता हूँ कुछ। जैसे ही मैंने यहाँ पे रोल नंबर टाइप किया, रोल नंबर टाइप करने के बाद हिंदी के नंबर को भी यहाँ पे चढ़ा दिया जा रहा है, कितना कितना ये नंबर पाए हैं, आप इसे भी चढ़ा सकते हैं। इसी तरह से इंग्लिश के नंबर को भी चढ़ा सकते हैं। इंग्लिश के नंबर देने के बाद इसी तरह से आप यहाँ से मैथ का भी नंबर चढ़ा लीजिए। और जब ये नंबर चढ़ा लेते हैं, इसके बाद हमें इसे टोटल दिखाना पड़ता है। तो टोटल दिखाने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि डाटा में एक फार्मूला दिया गया है। आप इस फार्मूला के माध्यम से इसका टोटल निकाल सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से फार्मूला पे क्लिक करेंगे। फार्मूला पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको फार्मूला क्लिक करने से पहले उस सेल में क्लिक करना है जिसका आप टोटल चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सभी का टोटल आ जाए, साथ ही साथ ये रोल नंबर का भी टोटल आ जाएगा। तो मैं यहाँ से रोल नंबर को वाले कॉलम को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए आपको डिलीट पे जाना है, यहाँ से डिलीट कॉलम कर देंगे, जिससे वो कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। यदि अगर हम यहाँ पे अमन का टोटल चाहते हैं कि हिंदी में कितना नंबर, इंग्लिश में कितना नंबर, मैथ में कितना नंबर पाया है, तो इसके लिए आपको यहाँ से फार्मूला पे जाना है। फार्मूला पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्टली लिखा हुआ मिलेगा इक्वल सम लेफ्ट। आप इक्वल सम लेफ्ट कर देंगे, जिससे आपके ये सभी नंबर यहाँ पे जुड़ जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ नंबर फॉर्मेट भी दिए गए हैं कि आप किस फॉर्मेट में उस नंबर को रखना चाहते हैं। आप यहाँ से उस फॉर्मेट को भी चुन सकते हैं जैसा आपको फॉर्मेट चाहिए। यहाँ पे पेस्ट फंक्शन भी दिए गए हैं कि आप इन सभी फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ABS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काउंट का भी। यहाँ पे जितने भी फार्मूला दिए गए हैं, इन सभी फार्मूलों को आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से सम का उपयोग करके दिखाने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे सम है। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा, ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जितने भी नंबर थे, इन सभी का आपको यहाँ पे टोटल दिखाया जा रहा है। यदि अगर आप चाहते हैं कि कितने व्यक्तियों ने मैथ में नंबर पाया, कितने व्यक्तियों ने, अब यहाँ पे आपको टोटल नहीं करना है, तो इसके लिए आप यहाँ से फार्मूला पे जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम एवब, क्योंकि आपको सम तो करना नहीं है, आपको काउंट करना है। तो आप यहाँ से इसे मिटा देंगे और मिटाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे काउंट। इसके बाद यहाँ से आप ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करते हैं, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 नंबर काउंट हो चुके हैं, यानी 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो मैथ का पेपर दिए या मैथ का नंबर चढ़ाया गया है। तो आप इस तरह से फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वो फार्मूले नहीं याद हैं, तो आप यहाँ से फार्मूला पे जा करके आप चाहे तो यहाँ से पेस्ट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट फंक्शन का यूज़ करने के बाद बस आप इसमें इसके बीच में आप यहाँ पे एबव, अगर ऊपर चाहते हैं तो एबव लिख देंगे, नीचे चाहते हैं तो बिलो लिख देंगे, और फिर लेफ्ट चाहते हैं तो लेफ्ट लिख देंगे, राइट चाहते हैं तो राइट लिख देंगे। इसी तरह से, लेकिन आपका एक इक्वल साइन ज़रूर लगा होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से, मैंने देखिए इक्वल काउंट एबव किया, इसके बाद ओके कर देंगे, आप यहाँ पे जो नंबर है वो पूरी तरह से काउंट हो जाएगा। अब आइए मैं आपको यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इसका मतलब ये होता है कि जो ये हमारा टेबल बना हुआ है, इस टेबल को हम किसी टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ सेपरेटर दिए गए हैं कि आप इस कॉलम को, यानी जैसे एक सेल है, इसके बाद दूसरा कॉलम है, तो आप उसे किस सेपरेट के द्वारा उसे अलग करना चाहते हैं। जैसे यदि अगर आप चाहते हैं पैराग्राफ मार्क के द्वारा हमें ये अलग दिखाई दे,
आप चाहते हैं टैब्स के माध्यम से हमें ये अलग दिखाई दे, आप चाहते हैं कामा के माध्यम से हमें ये अलग दिखाई दे, या आप चाहते हैं अदर कोई सिंबल जैसे %, हैश, @ या फिर कोई अदर सिंबल माइनस, प्लस, इन सभी के द्वारा भी आप इसे अलग दिखा दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको टैब के माध्यम से अलग करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने टैब पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ से ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो अभी तक हमें टेबल के रूप में दिखाई दे रहा था वही टेक्स्ट अब हमें टेबल ना हो करके दिखाई दे रहा है, अब हमें सीधे यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी टेबल को टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको किसी टेक्स्ट को टेबल के रूप में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट को लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने नेम लिखा। अगर आप अगले कॉलम में लिख जाना चाहते हैं तो यहाँ पे टैब की का प्रयोग करेंगे। टैब की का मैंने प्रयोग किया। टैब की का प्रयोग करने के बाद यहाँ पे मैंने क्लास लिखा, फिर से मैंने टैब किया। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर लिखा, फिर से टैब किया। टैब करने के बाद यहाँ पे मैंने हिंदी का नंबर लिखा, फिर एंटर कर दिया। अगर आगे और भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे नेम के सामने यहाँ पे मैंने लिख दिया दीपक नाम। इसके बाद फिर से मैं टाइप करूँगा। क्लास के सामने यहाँ पे मैंने 10th लिख दिया। फिर से आपको टैब बटन का प्रयोग करना है जो आपके कीबोर्ड में पाई जाती है। यहाँ पे आप रोल नंबर टाइप करेंगे, फिर से टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हिंदी में इन्होंने कितना नंबर पाया इसको एंटर करेंगे। इसी तरह से फिर इंटर करने के बाद यहाँ पे मैं किसी और का नाम लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने सुनील का नाम लिखा। फिर से आपको टाइप करना है। इसके बाद क्लास लिखेंगे। क्लास लिखने के बाद रोल नंबर लिखेंगे। हिंदी में इन्होंने कितना नंबर पाया इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आपको इन सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जब आप टेबल पे जाएंगे, टेबल पे जाने के बाद मैंने इन सभी के बारे में आपको पहले से ही बता दिया था। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स आपको चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 1 कॉलम्स, 2, 3 और 4 कॉलम्स चाहिए। तो हम यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर ऑटो फिट टू कंटेंट कर देंगे तो ये हमारे कंटेंट पे फिट हो जाएगा टेबल। अगर यहाँ पे फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो वो जो कॉलम की विड्थ है, जो चौड़ाई है, उसी पे फिक्स्ड हो जाएगी। अगर आप ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो टेबल है ये पूरे विंडो में फिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक कर रहा हूँ चूँकि हमें पूरी विंडो में ये टेक्स्ट चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सेपरेट टेक्स्ट ऐड, किस सेपरेट से आपने इसको अलग किया, मैं देखिए टैब्स बटन का प्रयोग करके किया, इसी वजह से यहाँ पे टैब्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप पैराग्राफ मार्क का प्रयोग करते हैं अथवा कामा का अथवा अदर कोई सिंबल का प्रयोग करते हैं तो आप इन सभी पे क्लिक करके यहाँ पे कोई अदर सिंबल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से टैब पे क्लिक किया। इसके बाद यहाँ से जैसे ही मैं ओके करूँगा, ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारा एक टेबल बन चुका है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने लेआउट पे जा करके कन्वर्ट टू टेक्स्ट का प्रयोग किया और किसी टेक्स्ट को टेबल के रूप में भी कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रिपीट हेडर रोज के बारे में। किस तरह से आप किसी हेडर रो को आप रिपीट करवाते रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल बनाया हूँ जिसमें मेरा हेडर यहाँ पे ऊपर ही रो बनी हुई है। अगर आप इसको और डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर वगैरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। होम पे जा करके इसकी साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं ताकि ये हमें एक हेडिंग के रूप में दिखाई दे। जैसा मैंने यहाँ पे हेडिंग बना लिया। हेडिंग बनाने के बाद अगर आपका ये टेबल जो है थोड़ा सा लंबा होगा, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड भरा हूँ। अगर मान लीजिए आपके विद्यालय में 1 से अधिक अगर रिकॉर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 पेज से ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं भरता चला जा रहा हूँ रिकॉर्ड, और भरते भरते एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका ये पेज ख़त्म हो जाएगा और आपका डाटा दूसरे पेज पर चला जाएगा। अब इसमें आपको क्या लिखना था ये आपको पता नहीं है। और वैसे तो मान लीजिए हमें यहाँ पे नेम लिखना था, मैंने यहाँ पे नेम लिखा। इसके बगल में हमें क्या लिखना था ये पता नहीं चल पा रहा है कि रोल नंबर लिखना था कि हिंदी का नाम चढ़ाना था, क्या लिखना था। अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रिंटिंग करेंगे जब, आपको तो ये पता है, लेकिन अगर आप ये पेज अगर दूसरे व्यक्ति को देंगे तो उसे नहीं पता चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये सब कुछ उसको नहीं पता चल पाएगा। अगर आप उसे दिखाना चाहते हैं, यानी कोई अगर व्यक्ति आपका दूसरा पेज भी पा जाए फिर भी वो पकड़ ले कि ये नाम लिखा हुआ है, ये रोल नंबर लिखा हुआ है, ये हिंदी का नंबर, ये यहाँ पे टोटल दिखाया गया है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले पहली रो को सेलेक्ट करना होगा, जिस रो को आप बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं। आपको उस रो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे लेआउट पे, और लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रिपीट हेडर रोज।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे दूसरे पेज पर भी यही नाम, क्लास, रोल नंबर, हिंदी का नंबर, इस तरह से आपको ये दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने लेआउट का प्रयोग करके इन सभी कमांड के बारे में आपको बताया। अब आगे मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ सेलेक्ट के बारे में, व्यू ग्रिड लाइन्स के बारे में और प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए यहाँ से मैं सेलेक्ट के बारे में बता देता हूँ। सेलेक्ट का प्रयोग करने के लिए यदि अगर आप किसी सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट पे जाएंगे और सेलेक्ट सेल कर देंगे, जिससे आपका ये सेल पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप सेलेक्ट पे जा करके सेलेक्ट कॉलम भी कर सकते हैं, सेलेक्ट रो भी कर सकते हैं और सेलेक्ट टेबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पर डिज़ाइन पे जा करके अगर कुछ रो को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ रो और कॉलम को, इसके बाद यहाँ से बॉर्डर पे जा करके अगर मैं इसे नो बॉर्डर कर देता हूँ, नो बॉर्डर करने के बाद भी आप ये देख सकते हैं कि ये हमें बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं, भले ही डॉटेड रूप में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये प्रिंट तो नहीं होगा, लेकिन ये ग्रिड लाइंस हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रिड लाइंस हमें ना दिखाई दे तो इसके लिए आप यहाँ से व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर देंगे। अब जैसा हमें प्रिंटिंग दिखाई देगा ठीक उसी तरह से अब आपका टेबल भी दिखाई देगा यहाँ पे। तो व्यू ग्रिड लाइंस करने का ये मतलब होता है कि ग्रिड लाइंस को आप शो करवा लेते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि हमारा नेक्स्ट कॉलम या नेक्स्ट सेल कहाँ पे है। तो इस तरह से आप व्यू ग्रिड लाइंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको यहाँ से प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूँ, किस तरह से आप प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ से मैं इन टेबल को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। यदि अगर आप इस टेबल के बाद यहाँ पे नीचे कुछ लिखना भी चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखने के बाद मैं इसको एंटर किया, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट पूरा लिखा हुआ है। इस टेबल को यदि अगर मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ से मैंने छोटा किया इसे। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे टेबल के बाद इधर कुछ जगह खाली है, इसमें भी हमारा टेक्स्ट लिखा जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लेआउट पे जाना होगा और लेआउट पे जाने के बाद आप प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आप यहाँ से प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये टेबल की प्रॉपर्टी है, रो की प्रॉपर्टी है, कॉलम की प्रॉपर्टी है और सेल की प्रॉपर्टी दी गई है। यदि अगर आपका सेल में अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी रो की हाइट को बढ़ा देते हैं, ये देख सकते हैं कि ये नेम ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप इसी नेम को अगर नीचे लिखना चाहते हैं तो सेंटर में भी कर सकते हैं, बॉटम में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पे इसकी विड्थ भी दी गई है। आप इसे परसेंट में मापना चाहते हैं या फिर इंच में मापना चाहते हैं। आप अपने सेल की कितना विड्थ रखना चाहते हैं आप इसे सेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम अपने सेल की विड्थ 1 इंच रखना चाहते हैं तो 1 रखेंगे, और अपने टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहते हैं तो सेंटर चुनेंगे। इसके बाद यहाँ से आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका ये जो टेक्स्ट है ये पूरा तरह से सेंटर में आ जाएगा और इसकी जो विड्थ है पूरी तरह से 1 इंच हो चुकी है। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी पे जा करके आपने सेल की सेटिंग कर ली। अब आते हैं कॉलम की। अगर आपको यहाँ से किसी कॉलम को सेट करना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को सेट करना चाहते हैं या इस तरह से नेक्स्ट कॉलम प्रीवियस कॉलम पे आ सकते हैं। जैसे मैं पिछली कॉलम पे आया, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है 1 इंच है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं इसे बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कॉलम पे भी जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा इसकी साइज़, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे जाऊँगा तो यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ी हुई आपको नज़र आएगी। इसके बाद जैसे ही ओके करेंगे, ओके करने के बाद ये सेटअप हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से ऑटो फिट पहले विंडो का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका ये जो टेक्स्ट रहेगा ये पूरी विंडो में फिट रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो साइज़ है वो पूरी तरह से आपको बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी रो की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, आपको प्रॉपर्टी पे जाना है, इसके बाद रो पे क्लिक करना है। आप इसकी हाइट को भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं जितना भी बढ़ाना है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से नेक्स्ट रो पे क्लिक करेंगे आप अगली रो में आ जाएंगे। अगर आप पिछली रो में जाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस रो पे जा सकते हैं, जिससे पिछली रो की सेटिंग करेंगे। नेक्स्ट रो से आप अगली रो की सेटिंग करेंगे। अब अगला यहाँ पे कमांड आने वाला है टेबल का। जैसे आप देख सकते हैं कि आपका ये जो टेबल है ये अगर आप लेफ़्ट में लिखना चाहते हैं लेकिन राइट साइड कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से नन चुनेंगे और लेफ़्ट चुनेंगे। अगर आपका टेबल सेंटर में रहे और नीचे आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप नन और सेंटर चुनेंगे। अगर आपका टेबल राइट में रहे और नीचे टेक्स्ट रहे और यहाँ पे तब आप नन का चुनेंगे। अगर आप राउंड रखना चाहते हैं तो इसका मतलब अगर आप ये लेफ़्ट ऑप्शन चुनते हैं तो इसके राइट साइड आपका टेक्स्ट रहेगा। सेंटर चुनेंगे तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड टेक्स्ट रहेगा। अगर आप राइट चुनेंगे तो आपका राइट में टेबल होगा और लेफ़्ट साइड आपका टेक्स्ट होगा।
तो यहाँ से मैं अराउंड चुनता हूँ, इसके बाद लेफ़्ट चुनूँगा। इसके बाद यहाँ से मैंने जैसे ही ओके किया, ओके करने के बाद आपका ये पहली बात तो ये टेबल छोटा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे टेबल की राइट साइड में कुछ टेक्स्ट लिखे गए हैं और नीचे भी लिखा गया है। इसी तरह से आप प्रॉपर्टी पे जा करके जैसा भी सेटअप करना चाहते हैं, जैसे मैं अराउंड करके यहाँ से राइट कर देता हूँ। इसके बाद मैंने ओके किया तो आपका ये टेबल जो है ये राइट में चला जाएगा और यहाँ पे लेफ़्ट में आपका टेक्स्ट लिखा होगा। तो सो आई होप दोस्तों कि अब आपको टेबल के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। साथ ही साथ डिज़ाइन टैब का भी कैसे प्रयोग करना है और लेआउट टैब का किस तरह से प्रयोग करना है, आपको इनके बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।